ताजनगरी आगरा के कस्बा शमशाबाद में अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में मातृवैश्य शाखा सभा शमशाबाद द्वारा एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इस कवि सम्मेलन में भाग लिया। कस्बा शमशाबाद में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मातृवैश्य शाखा सभा शमशाबाद द्वारा अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पधारे लोगों ने कवि सम्मेलन में आकर कविता पाठ को सुना। शमशाबाद के बेनीराम लाजपत राय स्कूल के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के संस्थापक महाशय गणेशी लाल जी की मूर्ति के समक्ष कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि वीर रस के अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान, हास्य रस के कवि प्रताप फौजदार, हास्य और व्यंग के कवि दिनेश देसी घी, श्रृंगार रस की कवित्री विभा शुक्ला, कवि आलम सुल्तानपुरी, कवि दीपक दिव्यांशु, शाखा सभा अध्यक्ष अवनीशकांत गुप्ता, नगर प्रायोजक मुकेश कुमार खरे व अन्य गणमान्यों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कविता पाठ का कार्यक्रम शुरू किया गया। देश के कोने कोने से आए अंतर्राष्ट्रीय कवियों ने अपनी कविता पाठ से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं हास्य कवि प्रताप फौजदार ने अपनी कविताओं से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम के बाद सभी कवियों एवं कवित्री का मंच पर मोमेंटो देकर और माला पहनाकर शाखा सभा अध्यक्ष अवनीशकांत गुप्ता द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। वहीं मंच का संचालन दिलीप गुप्ता ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय कवि दिनेश देसी घी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज शमशाबाद में आपने एक कविता पाठ किया है, कैसा आपको फील हो रहा है? और मैं लगातार 8-10 दिन से कवि सम्मेलन की यात्रा में हूँ और लगातार कवि सम्मेलन के अलग अलग मंचों पर अलग अलग संयोजन में अलग अलग लोगों से मिलता आ रहा हूँ। लेकिन आज जो शमशाबाद आके मुझे लगा, यहाँ पे श्रोताओं को जो प्रेम मिला, यहाँ पे आपकी व्यवस्था को जब देखा तो मेरी सारी 9 दिन की जो थकान है, 10 दिन की थकान, वो बिल्कुल थकान निकल गई और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि वास्तव में शमशाबाद जो सम्मेलन हुआ है, कवि सम्मेलन हुआ है, ये ऐसा कवि सम्मेलन हर जगह अगर मिल जाए तो कवि अंदर से बहुत अपनी पंक्तियों कविताओं को अच्छे ढंग से निखार सकता है। सबसे पसंदीदा जो आपकी कविताओं में कोई लाइन हो, वो एक के पास नहीं, मैंने जो अपनी कविताओं पे मैंने संस्कारों की बात की, संस्कृति की बात की, लेकिन आज के दौर पर जो संस्कृतियों का पतन हो रहा है, उसमें मैं यही कहूँगा कि माँ पे जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी, मुझे बहुत जब लिखा मैंने तब रोया हूँ और पढ़ता तब भी रोया हूँ। आज के दौर में हम माँ बाप को, हमारे संस्कार ऐसे होते जा रहे हैं कि हम आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम विदेशी शिक्षा को ग्रहण करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप को जो एक भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा, उसको हम धीरे धीरे हमारे संस्कारों को कमजोर करते जा रहे हैं, उन्हें हम दरकिनार करते जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा दुख होता है, इसलिए मैं माँ की पंक्तियों पर विशेष ध्यान देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रताप फौजदार जी। सर, आज पहली बार आप शमशाबाद में आए, कैसा आपको महसूस हो रहा है? और ये जो कविता पाठ आपने किया है, इस कविता पाठ के ऊपर एक दो शब्द आप। बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा है और श्रोता बहुत अच्छे थे, छोटी छोटी बातों को भी एंजॉय कर रहे थे और हमारे गीत को भी एंजॉय किया उन्होंने, हास्य को भी किया, वीर रस को भी किया, हर तरीके से उन्होंने, मतलब खुले हुए दिमाग के श्रोता थे। और मातृशक्ति की सबसे बड़ी बात है कि मातृशक्ति की उपस्थिति बहुत थी और ये हमारे लिए शुभ संकेत है। और बच्चे भी थे जो संस्कार सीखते हैं, कवि सम्मेलनों से संस्कारों की बातें होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा शमशाबाद आकर के। जय शमशाबाद, जय मातृवैश्य सभा। थैंक यू सर। इस वक्त मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय वीर रस के कवि विनीत चौहान जी। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत सम्मान करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाबाद में हम आए, आप लोगों से मुलाकातें हुई, पुराने दोस्तों से मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि शमशाबाद में आपने आकर जो कविता पाठ किया है, अपने ओज की वाणी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, इसके विषय में दो शब्द। मैं एक लंबे अंतराल के बाद आया हूँ। यहाँ डॉक्टर जैन हुआ करते थे, उनके ज़माने में मैं बहुत आया हूँ। महावीर जी में भी वो कवि सम्मेलन करते थे। वी के जैन सर, हाँ, वो एक्सपायर हो गए, तो उसके ज़माने में मैं होता है। उसके बाद एक लंबा अंतराल आ गया, कोरोना आ गया। आज मैं जब आया तो मुझे लग रहा था शुरू में कि पता नहीं कहाँ कस्बे के एक बहुत छोटे से कोने में कवि सम्मेलन कर दिया है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं पिछले 15 दिन से लगातार कवि सम्मेलन में हूँ, लेकिन मैंने 15 दिन में जो कवि सम्मेलन पढ़े हैं उनमें आज का कवि सम्मेलन मेरे लिए यादगार कवि सम्मेलन होगा। उसके लिए वैश्य मातृ समाज को बहुत बहुत बधाई। सर, आपने बताया कि आप पिछले 6 से 7 दिन तक लगातार आप सोए नहीं हैं, लगातार आप कविता पाठ करते रहे हैं, लेकिन इतने मेहनत करने के बावजूद भी इतनी जो ताकत है, ऊर्जा है, वो आप कैसे इकट्ठा करते हैं? देखिएगा, कवि अपने अंदर ऊर्जा समेटता है सामने वाले श्रोताओं से। आज हम जो कुछ भी, अमिताभ बच्चन जी, यदि अमिताभ बच्चन है तो अपने सामने वाले दर्शकों के कारण से हैं। लता जी यदि लता जी थी तो उनके जो श्रोता हैं
तो कवि के लिए भी यदि सामने वाला श्रोता एनर्जी दे रहा है, एनर्जी हमारे अंदर नहीं है, एनर्जी हमारे को सामने से दी जा रही है। यदि श्रोता सुनने वाला हो, हमारे पास यही कविताएं, यही मैं कल चेन्नई सुनाऊंगा, परसों मैं शिलोंग में ये कविताएं सुना रहा था। फिर मैंने क्यों कहा कि आज मुझे अच्छा ज़्यादा लगा, वो इसलिए अच्छा लगा कि सामने सुनने वाले एनर्जी में थे, तो एनर्जी हमारे अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जितना बेहतर वो सुनते हैं तो हमारी नींदें भाग जाती हैं। सर आपकी सबसे पसंदीदा कविता में से 2 पंक्ति आपसे। पसंदीदा नहीं है, वो जनता की पसंदीदा है। हमारी तो स्थिति वो है, किसी माँ से पूछो तेरी सबसे अच्छी संतान कौन सी है, तो वो कहता है मेरी सारी संतानें अच्छी हैं। लेकिन किसी किसी संतान को लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है। जब ये करगिल का युद्ध हो रहा था तो हमारे नेता लोग जो थे वो ये कह रहे थे हमने 10 लाख रुपए की गड्डियाँ बांट दी इनके शहीद के परिवारों को। तो मैंने कहा यार 10 लाख रुपए से हम किसी की विधवा की सिंदूर की कीमत नहीं लौटा सकते। तो मैंने एक मंत्री को जवाब देते हुए लिखा था, जब वो बड़े नाराज हुए थे उनके मुख्यमंत्री, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। तो ये लाइन मैंने उस समय लिखी थी, जो बड़ी पॉपुलर हुई थी उस समय पे, काफ़ी वायरल हुई मेरे उन दिनों। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्लीज़। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मातृवैश्य शाखा सभा अध्यक्ष शमशाबाद अवनीश कांत गुप्ता। सर आज जिस तरह से एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन का जो कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कवि यहाँ पर शमशाबाद में आकर और अपनी ओजस्वी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करते हुए नजर आए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ये कार्यक्रम तो हमारा कल से चल रहा है। अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा के अंतर्गत ये शमशाबाद शाखा सभा द्वारा ये जो कार्यक्रम हुआ है, प्रत्येक वर्ष हम लोग शोभा यात्रा भी निकालते हैं और कवि सम्मेलन भी करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग से करने का मन था, तो हमने यहाँ राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान जी को, जिन्होंने ओज की वाणी से वीर रस में बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया, और यहाँ करीब हजार की संख्या में जो श्रोता थे उन्होंने उनको सुना। और लाफ्टर चैंपियन प्रताप फौजदार भी आए, उन्होंने भी यहाँ पर हास्य रस बिखेरा। और इंदौर से आए थे दिनेश देसी जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ लगभग 5 घंटे जो काव्य पाठ हुआ, 1200 की संख्या में यहाँ श्रोता थे, उन्होंने पूरी रात काव्य पाठ का आनंद लिया। अभी ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है, लेकिन कार्यक्रम यादगार हुआ है। हर पब्लिक की नज़र में ये ऐसा हुआ है, ऐसा कार्यक्रम पहले शमशाबाद के अंदर नहीं हुआ। सर प्रत्येक वर्ष आप एक अच्छे कवियों को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस बार आपने अंतर्राष्ट्रीय कवियों को आमंत्रित किया, इसकी खास वजह क्या रही, कैसे आपने प्लानिंग की? देखो, जहाँ तक कवि सम्मेलन का है, ये शौक़ हमारा जन्मजात है, हम शुरू से ही इसके शौकीन हैं। लेकिन कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कवि लेके आएँ। लेकिन हमारी प्लानिंग जो है, इससे भी और बेहतर कवि सम्मेलन शमशाबाद में कराने की प्लानिंग है। इसमें जो देश के प्रख्यात कवि हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये पूरी शताब्दी के विशेष कवि हैं, उनको भी लाने का हमारा यहाँ पर मन है। आगामी होने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह की कमी थी। जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा था वहाँ हम 1000 से ज़्यादा से लोगों को नहीं रख सकते थे। लेकिन अब ये जो आगे वाला कार्यक्रम होगा 1-8 साल में, उसको बहुत खुले मैदान में कराएंगे और देश के प्रख्यात कवियों को बुलाएंगे, वो पूरी रात चलेगा। ऐसा यादगार एक कवि सम्मेलन का। एक आखिरी सवाल, मातृवैश्य की जो जयंती निकाली जाती है प्रत्येक वर्ष, उसका कार्यक्रम जो होता है शेड्यूल बहुत करीब 8 से 10 दिन का होता है। ये पूरे कार्यक्रम को किस तरह से मैनेज किया जाता है? क्या आपकी जो टीम है किन किन विभागों में बटी हुई टीम है, और आपके कई सारे गेम्स भी होते हैं जिनमें वो टीम अलग कार्य देखती है और कई प्रकार की उसमें प्रतियोगिता की जाती हैं, उसको भी आज मंच पर सम्मानित किया गया। आज आपने भी अपने हाथों से एक वर्ग को सम्मानित किया प्रसन्न होकर। तो ये पूरा जो टीम है, काम करने का जो मैनेजमेंट है, इसके विषय में जरा बताइए। देखो, ये मातृवैश्य समाज जो हमारा है, इसका गठन राष्ट्रीय स्तर पर है, इसकी राष्ट्रीय महासभा है और इसके अंदर 3 बॉडीज़ काम करती हैं। एक मेन बॉडी जिसे हम शाखा सभा बोलते हैं, दूसरा महिला मंडल और तीसरा युवा दल। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन महासभा के अंतर्गत कार्य करते हैं। यही तीनों अलग अलग इनको टारगेट दिया जाता है। महिलाओं का जो भी कार्य है वो महिलाओं को सौंपा जाता है, युवा दल का जो भी कार्य है और समाज में जो भी ऐसा कार्य है जिसे युवा ही कर सकते हैं, उन्हीं को सौंपा जाता है। और मातृवैश्य शाखा सभा है, वो मुख्य बॉडीज़ में रहती है। हर चीज़ का प्रबंधन तंत्र देखना और जहाँ तक सहयोग राशि इकट्ठा करना, किस चीज़ को कैसे प्लान करना है, ये शाखा सभा का कार्य रहता है। लेकिन युवा दल इसमें कंधे से कंधा मिला करके काम करता है। जो भी शारीरिक परिश्रम होता है वो युवा दल करता है। और महिलाओं की जो व्यवस्था रहती है, महिलाएं प्रत्येक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, डांस हैं, कहीं और भी तमाम ऐसे काम है, मेहंदी की प्रतियोगिता है, चम्मच दौड़ है, इन सबको महिलाएं कराती। कुल मिला के समाज का प्रत्येक व्यक्ति शमशाबाद नगर के, तो एक बच्चे ने, एक महिला ने, एक बुजुर्ग ने पूरे कार्यक्रम में योगदान किया है, जब जाके ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और बहुत ही अच्छे स्तर पर इसकी प्रशंसा पूरे
चारों तरफ शमशाबाद के चारों तरफ जितने भी लोग जानते हैं सब तरफ प्रशंसा हुई है इसकी। थैंक यू सर। सर आप लगातार एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और मंच का कार्यक्रम जो है खास तौर पर आपको ही सौंपा जाता है, लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम है आप किस तरह से मैनेज करते हैं, क्या चुनौतियों को आप अपने सामने खड़े देखते हैं? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है। इसकी तैयारी करने के लिए समय तो लगता ही है। कोई भी मंच का कार्यक्रम हो, संचालन करने के लिए मुझे लगता है 2-3 घंटे तो चाहिए ही। हर कार्यक्रम के लिए इसके लिए मैं अपना अलग से समय निकालता हूं, जिससे कि कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न हो सके। और ये कार्यक्रम है, इसकी तैयारी लगभग 20 दिन पहले से शुरू हो गई थी सभी लोगों के सहयोग से। आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सभी सहयोगों का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर।